ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हेलो गाइस, याद है आपको कॉन्ट्रैक्ट टाइप की थीम क्या है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? ठीक है गाइस, हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है हाँ सर। ठीक है। अच्छा, रिवीजन के पैरामीटर्स कुछ मेरे पास है पर्टिकुलर, समझ में आ रहा है? तो बस मैं जैसा बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से चलते जाना, जजमेंट मत लेना उस पर कुछ भी, ठीक है? कि भैया इसमें मजा नहीं आ रहा, सही नहीं लग रहा, गलत नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है? सब सही जा रहा है, चिंता मत करना, ठीक है? The person is said to have made a proposal when he signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, है ना? कुछ करने या ना करने की। अब देखो, समझ में आप लोगों को आ चुका है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मेरा फोकस मेनली ये है कि कंटेंट पे जो है आप लोगों का थोड़ा सा फोकस रहे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो when one person signifies his will to do something or to abstain from doing something, that is what we call as an offer, ठीक है? ऑफरर वो होता है जो ऑफर करता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, है ना? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द ऑफरर, है ना? यानी ज्यादा थोड़ी सी इंग्लिश की बातें अपन करेंगे, है ना? ये ध्यान रखना आप लोग। तो हेलो बेटा, है ना? और बीच बीच में हेलो हेलो बोलते रहना बेटा, मुझे पता नहीं चलता है कि कब वो हो गया, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, है ना? आप लोग की आदत भी छूट गई है हाँ हाँ बोलने की। जिसके घर में शांति हो वो अपना माइक ऑन ही रखे रहे, है ना? ठीक, चलो, है ना? चलो, फिर ऑफरी कौन होता है? द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, है ना? अब ऑफर के टाइप्स मतलब बेसिस ऑफ कैसे किया जाता है? तो एक्सप्रेस ऑफर होता है और इम्प्लाइड ऑफर होता है। एक्सप्रेस में क्या यूज होते हैं बेटा? वर्ड्स, है ना? क्या यूज होते हैं? वर्ड्स, ठीक है? जनरल ऑफर मतलब जो किसको किया जाता है? सबको, कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। स्पेसिफिक ऑफर मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया गया है, ठीक है बेटा? हाउ मेड, है ना? एक्सप्रेस ऑफर जो कि स्पोकन या रिटर्न हो, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना? कंडक्ट ऑफ पर्सन। इम्प्लाइड ऑफर में क्या इंपॉर्टेंस है? कंडक्ट ऑफ पर्सन। ये मैंने कीवर्ड्स अलग से आइडेंटिफाई कर रखे हैं बेटा, देख रहे हो आप, है ना? जो आपको याद रखने ही रखने, जो एग्जाम में लिख के आने ही आने, है ना? किसको किया जा रहा है? जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर इज एनी पर्सन, है ना? समझ रहे हो? टू डेफिनेट पर्सन बट to the world at large or public in general. The general offer can be accepted by any person by fulfilling the terms of the offer. ठीक है बेटा, है ना? देखो अंकल बने, स्कूटर है ये, है ना? ठीक है, उल्लू की आंखें भी लग रही हैं ये वैसे, है ना? मुंह दिख रहा है देखो, है ना? ये मुंह है ना? ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे नाक आ जाएगी, ठीक है ना? तो रहने दो, ठीक है? फिर देखो स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को भी किया जा सकता है। इसको कौन कर सकता है एक्सेप्ट? सिर्फ वही जिसको ये ऑफर किया गया है। डेफिनेट पर्सन वर्ड याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा? हेलो हेलो, यस सर। तो अगर सवाल आता है लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, या आपको सवाल आता है किसी एक वैलिड रूल पर, तो उस रूल को एक्सप्लेन करना और बाकी थोड़े बहुत लिख सकते हो। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उस सब पर। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, यस समझ में आ सर। रहा है? हाँ यस। है ना? तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, ये जानते हैं आप, है ना? ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, इलीगल के लिए मैं आप कोई भी ऑफर करूंगा तो वो वैलिड नहीं है ना? सर्टेन और अनएम्बिगस। सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। वही थोड़ा बहुत ज्यादा कम का कोई मायने नहीं है, ठीक है ना बेटा? ठीक है, यस सर। निश्चित होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरी इच्छा है ऐसी, समझ में आता है? तो इच्छा का कोई मायने नहीं है इसमें, ठीक है ना? ठीक है, उससे डिफरेंट होना चाहिए। फिर डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, मतलब इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कि इनविटेशन जो है वो फाइनल ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर अपन किसको बोलते हैं? फाइनल विलिंगनेस। ऑफर अपन किसको बोलते हैं बेटा? फाइनल विलिंगनेस। जो कुछ टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा? हेलो हेलो,
हाँ सर। Yes, sir. फिर कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने मन में सोच लिया। ठीक है। नो टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये क्या था, याद है? ऑफर करते समय ऐसी कोई टर्म मत रखना जिसमें अपन ने सामने वाले को बोला कि तुमने ये नहीं किया तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप यह ध्यान रखेंगे क्या, नो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, हाँ सर। ठीक है हाँ सर। बेटा? मेरी तबीयत खराब है 4-5 दिन से, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, है ना? बीच बीच में खांसी ब्रेक भी लूंगा मैं, है ना? ठीक है बेटा, है ना? ठीक है, चलो। अगर कोई स्पेशल टर्म्स है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट चीजें अज्यूम कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आप कुछ भी स्टैंडर्ड से अलग जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड से अलग जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेलो हेलो, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कब? ऑफर के ही समय। हाँ बोलते रहना यार, है ना? ठीक है। फिर इंटेंशन टू क्रिएट, हेलो गाइस, आप है ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। Intention to create legal relation. There must be intention among the parties that agreement should be attached by legal consequences. यानी, है ना, यानी ये लीगल का वो होना चाहिए। इसमें एक पार्ट तो ये आता है कि इलीगल नहीं होना चाहिए, दूसरा सोशल भी नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये कीवर्ड है कि सोशल नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्सनल लेवल पर, जिसमें मेरी इंटेंशन है कि तुम नहीं निभाओगे तो मैं केस करने चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? पर्सनल लेवल पर क्या होता है कि मेरी डोमेस्टिक लेवल पर क्या होता है कि मेरी इंटेंशन नहीं होती कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूं। ठीक है बेटा? Agreement of social or domestic nature do not contemplate legal relation, and as such they do not give rise to contract. An agreement to dine at a friend's house is not an agreement, है ना? ठीक है? Agreement between husband and wife also lack intention of creation of legal relation. हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे बात की वही केस टू केस बेसिस पे अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये देखो, my friend likes a scooter, है ना? She wants to buy this for 25,000. Will you sell? ये एक वैलिड ऑफर है ना? लेकिन डैड मुझे आपका स्कूटर बहुत अच्छा लगा, आप दे दोगे मुझे? हाँ बेटा ले लो, है ना? तो ये बच्चे को दे रहे, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं। ठीक है बेटा? ठीक है। सर्टेन और अनएम्बिगस होना चाहिए। अनएम्बिगस का मतलब होता है क्लियर होना। अनएम्बिगस का मतलब क्या होता है? क्लियर होना। ठीक है? हेलो हेलो, ठीक है ना? हाँ सर। हर्षिका और हार्दिका को हार्दिक बधाई, हेलो बर्थडे की। थैंक यू हेलो हेलो हेलो, सर। पार्टी हो गई है तुम लोग की, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सोशल ऑब्लिगेशन है ये, समझ में आ रहा है? ठीक है, निभानी पड़ेगी आपको। ठीक है? केस नहीं कर सकते पार्टी तुम तो अपने इस साल बर्थडे में कुछ ज्यादा बुलाओगी ही तो। ड्यू हो गई है। हाँ सर। बहुत ज्यादा पार्टीज भी हो गई है, सही बात है। बहुत दिन से हुई भी नहीं है, अब तो मार्केट खुल गया एकदम, समझ में आ रहा है? उम्मीद नहीं थी यार कि पूरा बैच ही ऑनलाइन लगेगा, कसम से। मुझे तो लग रहा था कि यार खुल जाएगा, हो जाएगा, अपन लाइव क्लास भी करेंगे। हाँ मतलब कसम से अकेले घूम घूम के एक रूम में मेरी दुनिया हो गई है, समझ रहा है? अकेले बड़बड़ाता रहता हूँ, लोग देखेंगे तो पागल पागल चिल्लाएंगे यार, बताओ। चलो ठीक है, पढ़ते हैं यार, क्या मैं अपना दुख बताऊं तुम लोग को। चलो ठीक है। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ इट इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। जो सर्टेन नहीं है वो वॉइड होंगे। देखो, ये अपना घर बेच रही है, नहीं ये बेच रहा है, तो इसने बोला 1 करोड़ में लोगे, ये वैलिड है, देखो राइट बना हुआ है ना? तो इसने बोला कि भाई मैं घर बेच रहा हूँ, या तो 1 करोड़ में या तो 1.5 करोड़। ये तो सर्टेन ही नहीं है भाई, कुछ तो बताओ, 1 या 1.5, कुछ तय तो करो, है ना? तो इट मस्ट बी पॉसिबल टू एजर्टेन द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। जरूरी नहीं एग्जैक्ट रेट बताओ, उसको रेट को तय करने का मैनर भी बता दिया तो चल जाएगा। अरे समझ में? घर का एग्जाम्पल क्यों लिया है? क्योंकि अगर मान लो मूवेबल गुड्स का लेंगे तो मूवेबल में तो प्राइस नहीं होती तो चल जाता है ना? रीजनेबल प्राइस अज्यूम हो जाती है।
सोगा के हिसाब से। हेलो गाइस, जानते हैं आप, Yes, हाँ sir. सर। है ना, इंटेंशन से अलग होना चाहिए। mere declaration of intention indicates that an offer will be invited in the future, but in itself it is not an offer, है ना। फिर इनविटेशन से डिफरेंट होता है ये। ऑफर जो है फाइनल विलिंगनेस ऑफ पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इनविटेशन तो ऑफर क्या है, मैंने बताया था पेपर में ऐड आएगा कि भैया आ जाओ कूलर खरीदने, ऑफर ऑफर ऑफर। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो ऑफर है, उसे बुला रहा है ना। ऑफर कौन सा होता है, जिसको हाँ बोलो तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। समझ में आ रहा है? इसका लिटमस टेस्ट क्या है, समझ में आ रहा है कि हाँ बोल के देखो, समझ में आ रहा है कि वो वैलिड है कि नहीं। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये अलग से लिखा हुआ है ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लिख लोगे, है ना। ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस पे वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस हो जाए। देखो, ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस नॉट एन ऑफर। समझ में आ रहा है? ऑफर इस तरीके से इम्पोज, ऑब्लिगेशन इम्पोज ना कर दे ऑफर। समझ में आ रहा है? खाली बैठे थे, किसी ने आके बोल दिया कि भैया तुम एक गाड़ी खरीद लो 5 लाख में, मना करना है तो घर आके मना करना, ये तो कोई बात नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है, वो ये बोल सकता है कि हाँ करना है तो घर आके कर देना। While making an offer, the offerer है ये साथ में जुड़ जाएगा। Offerer cannot say that if offer is not accepted before a certain date, it will be presumed to have been accepted। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, हाँ सर। है ना। फिर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, है ना, ये अलग से लिखा हुआ है, हेडिंग थी, ज्यादा नीचे आ गई इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसका पार्ट है ना, इसको भूल जाना। तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, है ना, किस केस में, अगर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल टर्म्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलॉन्ग विद द ऑफर। ठीक है बेटा, है ना, ये बता दिया था मैंने। यस सर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, याद है? टू ऑफर जीरो एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है? टू ऑफर जो सिमिलर है, एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरे ने सेम ग्राउंड पे ऑफर किया, लेकिन अभी तक एक का ऑफर दूसरे के पास पहुंचा नहीं है या पता नहीं है ना, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस ऑफर। लेकिन क्रॉस ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जब तक किसी एक आध को एक्सेप्टेंस ना मिल जाए। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, यस सर। है ना। स्टैंडिंग ऑफर कौन सा होता है ना, जो एक ऑफर है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टाइप का आप बोल लो जो रोज एक्सेप्ट होगा। जैसे दूध वाले का कॉन्ट्रैक्ट है ना, न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का है, वेजिटेबल सेलर का है, जिससे एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रोज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे, है ना। मैंने बताया था रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बेसिस पे बार बार निभाया जा रहा है। स्टैंडिंग ऑफर इज इन द नेचर ऑफ अ टेंडर, इट इज द सेम थिंग एज द इन्विटेशन टू एन ऑफर। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेड to have been entered into only when an order is placed on the hand on the basis of the tender। ठीक है गाइस, हेलो हेलो, ये कॉन्ट्रैक्ट बार बार उस टेंडर के बेसिस पे होगा। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट हाँ बहुत, एक एक वर्ड ऐसे नहीं है, ओवरऑल स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, अगर इस चीज को एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर पाओगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? अपने वर्ड्स क्लियर रखना बस। समझ में आ रहा है? कि एक बार हो गया कुछ टेंडर टाइप का और उसके बेसिस पे रोज रोज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मल्टीपल टाइम एक ही उसके। तो स्टैंडिंग ऑफर मतलब कि ये ऑफर स्टैंडिंग है, बार बार एक्सेप्ट होकर के कॉन्ट्रैक्ट बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, एक्सेप्टेंस सिग्निफाइंग एसेंट, है ना, एसेंट, कंसेंट, एक्सेप्टेंस जो बोलना बोल सकते हो। एक्सेप्टेंस मीन गिविंग कंसेंट टू द ऑफर। प्रपोजल को कब माना जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया, जब वो अपनी एसेंट दे देगा। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है ना। हु कैन एक्सेप्ट द ऑफर? स्पेसिफिक ऑफर के केस में डेफिनेट पर्सन ही क्या कर सकता है बेटा, एक्सेप्ट कर सकता है। An offer made to definite person or particular group of person called a specific offer can be accepted only by the definite person or that particular group of person to whom it has been made and none else। स्पेसिफिक ऑफर मतलब मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर किया, अब वही एक्सेप्टेंस देगा। जनरल ऑफर मतलब कि मैंने पेपर में दे दिया या मैं किसी को भी बोल दिया, मतलब जनरली बोल दिया कि भैया जो व्यक्ति आकर के मेरा ये काम कर देगा उसको मैं 500 रुपए दे दूंगा। समझ में आ रहा है? जनरल ऑफर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रखना जनरल हाँ ऑफर जी। और इनविटेशन टू ऑफर डिफरेंट होते हैं गाइस। समझ में आई ये बात जो बोली?
हाँ सर। क्या है, जब अपन रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो अपन दो प्रोविजंस को रिकनेक्ट कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले अपन ने पढ़े ही नहीं थे सारे, लेकिन अब अपन दो प्रोविजंस को रिकनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सर आप, हाँ सर बोलो। इस पे क्वेश्चन आया था, उसमें कंफ्यूजन हो गया था, जनरल ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है। हाँ सर, पेपर में आया था। इसको बस हाँ करके देखा करो, समझ में आ रहा है? ठीक है, और आपके पास हमेशा, सेंस सब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है? आपके पास हमेशा ऑप्शन है डिप्लोमेटिक होने का, समझ में आ रहा है? ठीक है, सबको लगता है कि डिसीजन अगर सही देंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ठीक है, डिसीजन एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है आंसर का। ठीक है, आप हमेशा डबल डिसीजन पर जा सकते हो, क्योंकि कोर्ट में कोई भी चीज प्रूव करने पे होती है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप इनविटेशन टू ऑफर और जनरल ऑफर के बीच का प्रॉपर डिफरेंस जानते हैं कि नहीं जानते। तो आप अपने लीगल प्रोविजन में दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन जो आता है वो कभी भी हो सकता है कि फैक्चुअली थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ कुछ उसके अजम्पशंस होते हैं, तो आप उन अजम्पशंस के डबल अजम्पशंस ले करके आप बोलो कि अगर ऐसा है तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, और अगर ऐसा है तो ये जनरल ऑफर है। क्योंकि वो क्लैरिटी इसलिए नहीं देते क्योंकि एग्जाम थोड़ा तो अच्छा लगना चाहिए ना, कि मजा आए, कि मतलब थोड़ा टफ सा लगे, ऐसा चाहता है इंस्टीट्यूट, है ना? ठीक है, खैर फाउंडेशन में इतने नाटक नहीं होते, चिंता मत करो। ठीक है ना? सर इन केस ऑफ जनरल ऑफर, हाँ बेटा। बस सर है? और कुछ नहीं। हेलो। सर बोलो बोलो बोलो, अब आ रही है आवाज। तो प्राइस टैग जो होता है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है ना? बिल्कुल, इनविटेशन टू ऑफर होता है। सर वो आंसर में जनरल ऑफर दिया था। हाँ सर, यही वाला क्वेश्चन था। चलो वो तो मेरे को अलग से भेज देना, है ना? ठीक है, तो मैं देख लूंगा, है ना? प्राइस टैग है, क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। देखो, इस सवाल का जवाब तो यही है, बाकी मैं क्वेश्चन देखूंगा तो अपन दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, है ना? हो सकता है ऑफर हो चुका है और प्राइस टैग सिर्फ प्राइस की इंफॉर्मेशन देने के लिए हो। मतलब इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग की तो अपार संभावनाएं है ना। सिर्फ इतना पूछा है कि अगर प्राइस टैग क्या है तो वो होगा इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है बेटा? हाँ सर। है ना? ठीक है। चलो, कब ऑफर खत्म हो जाता है? लैप्स ऑफ एन ऑफर, है ना? बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब कि बंदा जिसने ऑफर किया वो वापस ले ले, लेकिन वापस लेने का भी टाइम होता है। क्या टाइम? एक्सेप्टेंस से पहले, है ना? मैंने किसी को ऑफर किया, मैं अपने क्या ऑफर वापस ले सकता हूँ? हाँ, तो मैंने रिवोक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, हेलो, यानी सबसे पहला हाँ सर। है ना, रिवोकेशन बाय ऑफरर, है ना? या और दूसरा है बाय रिजेक्शन। तो ये कौन कर रहा है? ऑफरिंग। ठीक है बेटा, है ना? ठीक है, और बाकी लैप्स ऑफ टाइम से, लैप्स ऑफ टाइम अगर गिवन है तो गिवन टाइम, और नहीं गिवन है तो रीजनेबल टाइम। हेलो हेलो हेलो। ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना? अगर ऑफरर की डेथ हो गई या ऑफर की डेथ हो गई तो भी ऑफर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑफर की डेथ हो गई तो फिर तो एक्सेप्टेंस ही नहीं दे सकता। और ऑफरर की डेथ हो गई तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये बात ऑफरी को अगर एक्सेप्टेंस से पहले पता लग जाती है तो ऑफर कैंसिल है। हेलो गाइस, याद है आपको? हाँ सर। है ना? फिर अगर कुछ कंडीशन रखी थी किसने? ऑफरर ने। अगर कुछ कंडीशन रखी थी किसने? ऑफरर ने। तो वो कंडीशन अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो भी ऑफर कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? काउंटर ऑफर से भी ऑफर कैंसिल हो जाएगा। काउंटर ऑफर क्या होता है, याद है? हाँ सर। है ना? काउंटर ऑफर मतलब कि मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया तो मैंने उसमें कुछ तब्दीली की और वापस से तुम्हारी जगह पे फेंक दिया, है ना? हाँ सर। फिर अगर कोई पर्टिकुलर मोड है, यूजुअल मोड है, मतलब अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस देनी चाहिए एक्सेप्टर को, है ना? नहीं तो
अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो यूजुअल मोड में, अगर वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ऑफर ही कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी अपन ने कंडीशन पड़ी थी कि भाई किस पे डिपेंड करता है, ऑफरर पे, है ना। उसने एक प्रिस्क्राइब मोड बताया, उस प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन वो जो ऑफरर था उसने कुछ बोला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। हेलो गाइस, आप लोग मेरे साथ हैं? ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो बता देना, समझ में आ रहा है? नहीं सर सही। क्योंकि अपन ने एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है ना, ठीक है। फिर अगर आपने ऑफर किया और ऑफर करने के बाद वो जो पर्टिकुलर काम है, सब्जेक्ट मैटर जो है ऑफर का, वो इलीगल हो गया या डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो भी ऑफर कैंसिल हो जाएगा बेटा। हेलो हेलो ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। हेलो गाइस, हाँ सर। हाँ सर। है ना। कंसिडरेशन, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए, है ना। तो जैसे, है ना, मी बोल रहा है कि आई विल वॉश योर कार, है ना, यू बोल रहा है आई विल पे यू $100, है ना। ठीक है, नेट से उठाए, अंग्रेजों ने डाल रखे तो इसलिए डॉलर है, नहीं तो रुपीज होता। $100 है, चलो ठीक है, दिलवाते हैं, महंगी कार होगी, ठीक है ना। तो है ना, तो ये इसकी तरफ से कार कंसिडरेशन, कार का धोना कंसिडरेशन हो गया, सर्विस इसकी तरफ से कंसिडरेशन हो गया $100। $100 में कार धुलवाना है, बहुत ही अमीर आदमी है, ठीक है चलो, है ना। फिर कंसिडरेशन इन सिंपल टर्म्स मीन समथिंग इन रिटर्न, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है है ना गाइस, गाइस अरे हो कि नहीं हो? है सर। तो हाँ, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना, प्रोमिसर की डिजायर पे, प्रॉमिस ही है कोई भी व्यक्ति, उसने कुछ कर दिया है या, है ना, abstain फ्रॉम डूइंग, डज और डूइंग समथिंग, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence और है ना, is called consideration, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए बदले में क्या करने तैयार हूँ, that is consideration, सिंपल बात है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखेंगे अपन, है ना, कि कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, है कि नहीं? बिना कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। फॉर्म, हाँ बेटा सर अगर किसी पे केस ना करने के लिए पैसे दिए तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन है? हाँ, वो अपन ने पढ़ा था ना, झूठा केस का अलग वो होता है और सच्चे केस का अलग होता है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक सर। है ना। अब फॉर्म, तो कंसिडरेशन से क्या होगा, तो या तो बेनिफिट हो जाएगा टू द प्रोमिसर एंड डेट्रीमेंट और लॉस टू द प्रोमिसी, या डेट्रीमेंट टू बोथ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ये ऑफिशियली याद रखना, एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू यही लैंग्वेज यूज करनी होती है, बाकी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? किसी का फायदा किसी का नुकसान वो हर तरीके से हो सकता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ऑफिशियल लीगल लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू उतना वैसा नहीं जाते अपन, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, डिजायर होनी चाहिए किसकी, डिजायर ऑफ प्रोमिसर, है ना। याद है अपन ने कलेक्टर वाला केस किया था, जिसकी दुकानें बनवाई थी कलेक्टर ने, समझ में आ रहा है ना। तो फिर वो जो बिल्डर था उसको कमीशन चाहिए था, तो दुकानदार बोले नहीं देंगे, है ना। कोर्ट ने बोला कि हाँ नहीं मिलेगा इसको, क्यों? क्योंकि डिजायर तो कलेक्टर की थी ना, बिल्डर की थोड़ी थी, याद है? हेलो 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 हाँ सर। गाइस, आवाज आ हाँ रही है? सर। है ना। अच्छा, अब कंसिडरेशन देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जिससे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो वही दे कंसिडरेशन, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है। इसमें एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन क्या था? पर्सनल स्किल बेस्ड। हेलो हेलो हेलो, याद है? हाँ सर। जो भी बोल रहा हूँ, अब अपन क्रॉस कनेक्शन कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर इट में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, नो पास्ट कंसिडरेशन इज नो लीगल कंसिडरेशन इन इंग्लैंड, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इंग्लैंड की क्यों बात करते हैं? क्योंकि वहीं से आया था हमारा लॉ। इट नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और भरपूर वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कंसिडरेशन ज्यादा है कम है डजंट मैटर, होना जरूर चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए कि पता चला
आशीर्वाद दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू। इसमें अपन ने रिश्वत वाला एग्जांपल लिया था कि कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम करने के लिए, जो काम उसको ऑलरेडी करता है, उस काम को करने के लिए अगर वो पैसे लेगा, मैंने अपनी शादी वाला एग्जांपल दिया था, समझ आ रहा है कि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था, सर्टिफिकेट बनाने गए थे, उसने 400 रुपये मांग लिए थे, हेलो गाइस, है ना, ठीक है। फिर कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कि स्मगल्ड चीजें या इलीगल चीजें अगर मान लो करते हैं तो, ठीक है। इट मस्ट बी अपोज्ड, इट मस्ट नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अब अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी का पूरा खाका अपन लोगों ने कर लिया है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। It must be given at the desire of the promisor. The consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promisor. हेलो। हाँ बेटा, अब फोन पे बात कर रहे हो क्या, मेरे से नहीं कर रहे हो? देखो मम्मी भी चिल्ला रही है, पढ़ाई करो चलो, है ना। बर्थडे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा कर लो, थैंक यू बोल लो, है ना, ठीक है ना। सुनते भी जाओ, रिकॉर्ड भी हो रहा है ये सब, है ना, ठीक है। तुम्हें को मिल जाएगा, है ना। चलो बर्थडे गिफ्ट दे देंगे तुमको, है ना, सीडी बना के दे देंगे इसकी, ठीक है। चलो, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है। हेलो हेलो ठीक है ना, कि पार्टी टू हाँ, सर। कॉन्ट्रैक्ट्स का ही क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन आपस में, डिजायर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर है ना, यहाँ पर अतुल ने देखा कि अमन का घर चल रहा है, वो आ गया, अमन ने बोला भी नहीं था, तो फिर ये क्या हो गया, बिना उसके भूले हो गया, है ना, तो डिजायर नहीं थी उसकी, ठीक है। इट मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन दैट इज स्ट्रेंजर। तो इंडियन लॉ में कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इवन अ स्ट्रेंजर। दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रोमिस, मतलब ये याद रखना, ये देखो कीवर्ड कीवर्ड क्या याद रखना है, थर्ड पार्टी कैन गिव कंसिडरेशन। हेलो बेटा, हेलो हेलो, हाँ Yes, sir. है ना बेटा। ये ना पूरा अलग से दोबारा से पढ़ करके पूरे सबके कीवर्ड फाइंड आउट करके लिखे हैं, मतलब इतना सिंपल नहीं है, मेरे को पूरा बनता है, तब भी मेहनत बहुत लगती है इसमें। तो मुझे इसके फीडबैक चाहिए होंगे आपसे, समझ रहा है कि ये कीवर्ड, मुझे लगता है कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है काफी। आप अपना मुझे एक्सपीरियंस बताइए, समझ आ रहा है कि मैं इस पे और वो करूं कि ना करूं, मतलब, है ना, ठीक है। कि इससे मैं चाहता हूं कि बस कीवर्ड देख करके आपका पूरा कॉन्सेप्ट जब एक दिन में रिवाइज करना होगा तो हो सकता है कि ये ज्यादा काम आए, ठीक है बेटा, है ना। तो कोई अदर व्यक्ति भी कंसिडरेशन दे सकता है, सबसे मेन बात ये है, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। चलो फिर देखो, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंग्लैंड, पर इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन वैलिड है। टाइमिंग ऑफ कंसिडरेशन डजंट मैटर, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, है ना। हाँ सर। तो हाँ ये थोड़ा सा हेजी सा है ना, कि पूनम मैडम ने अर्जुन को पढ़ाया अपने हिसाब से, समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ा दिया, उसके अर्जुन के फादर ने कहा कि भैया हम 1000 रुपीज आपके सर्विस के लिए देना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो इस मोमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट बना, समझ में आ रहा है। तो ये वैलिड है क्या, हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद अपन मुकर नहीं सकते, समझो। मैंने अगर 1000 नहीं बोला तो मैं 1 रुपया ना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैंने बोल दिया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे मैंने 1000 बोला, आपकी तरफ से कंसिडरेशन क्या मिला। पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन तो मतलब मैं दुकान से कुछ भी खरीद रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब कि या तो प्रोमिसर बाद में कर देगा, प्रोमिसी बाद में प्रोवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया और उसका परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर में होगा, बी इट गुड्स और सर्विसेज, ठीक है बेटा। हेलो हेलो,